नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हम सुरेश निषाद आइए आपसे हम बताना चाहते हैं कि आप भैया हमारा वीडियो थोड़ा तन देखा करिए। आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखते हो। वीडियो आप लोग देखते हो तो लाइक कमेंट ज़रूर आता, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। अभी यही अश्लील बातें होती, अश्लील हरकतें होती, अश्लील बात हम कहते, किसी लड़की का किसी अन्य का वीडियो होता तो आप लोग बहुत बहुत देखते और बहुत कमेंट करते। हम अच्छी बातें बताते हैं आपको तो आपको अच्छी नहीं लगती हमारी बात। आइए हम आपको एक प्रार्थना का अर्थ बताते हैं। यह प्रार्थना सबसे पहले हमको प्राथमिक विद्यालय में कराई जाती है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के बड़े विद्यालय तक, कॉलेजों तक यह प्रार्थना की जाती है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी तक। और उस प्रार्थना का मकसद आप नहीं जानते हो, केवल प्रार्थना तो करते चले जाते हो, लेकिन उसका मकसद, उसका मतलब आपको पता नहीं कि प्रार्थना हमको क्या सीख देती है, क्या कहती है। आप कुछ उस पर विचार कभी नहीं किया। तो आइए मैं प्रार्थना का लाइन शुरू करता हूँ। प्रार्थना का पहली लाइन है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। आइए मैं इस प्रार्थना का अर्थ बिना देरी किए आपको जल्दी से बताता हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। दया निधि का मतलब आप जानते हैं? दया निधि उस प्रभु परमात्मा को कहते हैं जो इस दुनिया को बनाया, दुनिया को बनाने वाले, चांद सितारे, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश को बनाने वाले को कहते हैं दया निधि। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे दया निधि, दया के सागर, हमको ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर डट जावें और दूसरों की भलाई करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर जावें, जग जीवन सफल बना जावें। दूसरी लाइन कहती है, हम दीन दुखी निबलो बिकलो। हम मने यानी हम, दीन मने गरीब, जो दुखी है, निबल है यानी महिलाएं। हम दीन दुखी निबलो बिकलो, जो विकलांग हैं, जो निबल हैं, उनकी सेवा करते हुए हम दीन दुखी निबलो बिकलो, कर सेवक बन संताप हरें। सेवक माने सेवक जानते ही हैं आप, कर माने उनके कर कमलों को, और संताप माने होता है दुख, यानी हम उनके चरण कमलों के दास बनकर, यानी उनके ऊपर कोई जबरदस्ती हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो हमको आप ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं। आप उनके चरण कमलों के दास बनकर उनके दुखों को हरें। छलदम देश पाखंड, झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। छल आप जानते हैं, देश माने जलन, पाखंड जानते हैं पाखंड, अन्याय, झूठ, इस सब चीज़ों से आप क्या रहें? निस्दिन दूर। छलदम देश पाखंड, झूठ है, अन्याय से निस्दिन दूर है। इन सब चीज़ों से आप निस्दिन दूर रहिए। जो हैं अटके भूले भटके, जो अटके हैं, पेड़ पर नहीं, इस पेड़ जो आप देख रहे हैं इस पर नहीं, अपने मार्ग में जो अटक गए हैं, अपने काम से जो अटक गए हैं, जो काम से भटक गए हैं, काम में भूले हैं, भटके हैं, अटके हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें खुद। जब उनकी सहायता आप करेंगे तो आपकी सहायता प्रभु परमात्मा अवश्य कर देगा। उनको तारें खुद तर जाएं। जब उनको आप सहायता देंगे तो परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेगा और आप उनकी सहायता करते हुए खुद तर जाएंगे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश जाति में, देश हमारा कौन सा देश? भारत देश। और जाति हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख, ईसाई नहीं, कोई जाति। हमारा सिर्फ एक जाति है, मानव जाति। जिस देश जाति में, देश आप जानते हैं भारत देश, और जाति है हमारा मानव। मानवता हमारा धर्म है। हम मानव की सेवा करते हुए अपने देश के लिए बलिदान हो जाएं, किसी धर्म जात विशेष के लिए नहीं। अपने मानव जात की सेवा करते हुए अपने देश के लिए बलिदान दे जावें। और वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हे दया निधि, दया के सागर, हमको ऐसी शक्ति दो, ऐसी पौरुष दो, ऐसी बुद्धि विवेक दो कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर डट जाऊं और मैं अपने दूसरों की सहायता, परोपकारी बनकर दूसरों की सहायता करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर जावें।
वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डर जाए। हे दयानिधि, हे दया सागर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारा यह प्रार्थना का अर्थ आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम।